भारत समेत कई देशों में हजारों सालों से मिट्टी और घास फूस के घर बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब जर्मनी के वाइमार में भी ऐसे घर बन रहे हैं। ये घास पास से ही मंगाई गई है, जबकि मिट्टी 50 किलोमीटर दूर एक गड्ढे से आई है। इस मकान की दीवारें सूखी घास से बनी है, जबकि उनके ऊपर 4 सेंटीमीटर मोटा मिट्टी का प्लास्टर लगाया गया है। चूना सख्त है, सीमेंट भी सख्त है, इसलिए त्वचा के लिए अच्छे नहीं है, जबकि घर बनाने के लिए मिट्टी बहुत बढ़िया है। ये इस काम को करने वालों के लिए भी अच्छी है। आर्किटेक्ट फ्लोरियन हॉपर ने थर्मल इंसुलेशन के लिए घास को इस्तेमाल करके बहुत सारे घर बनाए हैं। ये पहला घर है जिसमें सूखी घास भार सहने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल हो रही है। आइडिया सिंपल है, लेकिन मकान बनाने में बहुत सावधानी की जरूरत है। हमने घास के तिनकों से बीच के गैप को भर दिया है ताकि इनमें भार उठाने की ताकत आए। nahezu fugenloses Gebilde herzustellen. मिट्टी का प्लास्टर बाहरी दीवारों के लिए ठीक नहीं है। ये बारिश और बर्फ सहन नहीं कर पाएगा। इस इमारत में असल में 2 घर हैं। एक में हॉपर और उनका परिवार रहेगा। इसकी बाहरी दीवारें 1 मीटर 20 सेंटीमीटर मोटी हैं। इंसुलेशन के लिए इससे आधी घास ही काफी होती, लेकिन दुगनी लगाएंगे तो दुगनी अच्छी रहेगी। फैडन शहर में ये 5 मंजिला इमारत भी सूखी घास से बनी है। हालांकि इसके ढांचे को सहारा देने के लिए लकड़ी के खंभे और बीम लगाए गए हैं। इस इमारत में नॉर्थ जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का मुख्यालय है। घास दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मौजूद है। डीटमर हेकन यहाँ पढ़ाते हैं कि इको फ्रेंडली इमारतें कैसे बनाएं। भारत दुनिया में सबसे बड़े चावल और अन्न उत्पादकों में शामिल है। वहाँ अपार संभावनाएं हैं। वहाँ बहुत सी फसलों की पराली यूं ही पड़ी रहती है। इसे जलाने से पर्यावरण के लिए समस्याएं होती हैं, धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पराली को इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लें तो कार्बन पर काबू पा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन के साथ आप क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी लेकर कोई भी इसमें महारत हासिल कर सकता है। यही इसकी खूबी है। वाइमार में हॉपर के डुप्लेक्स के आधे हिस्से पर प्लास्टर हो रहा है, बाकी आधे हिस्से पर हो चुका है। घर के मालिक तो यहाँ रहने भी लगे हैं। 2 परिवारों ने 2 साल पहले तिनकों से ये मकान बनाने का काम शुरू किया था और वो इससे खुश हैं। वो पर्यावरण सम्मत घर बनाना चाहते थे जो बाद में रिसाइकिल किया जा सके। अगर अगली पीढ़ी घर को तोड़ने का फैसला लेती है तो उन्हें लकड़ी, छत की टाइलें और भूसा मिलेगा, और कंक्रीट की बुनियाद भी। इसमें शायद यही परेशानी वाली चीज़ है, लेकिन बाकी सब तो ऐसा है जो विघटित हो जाएगा और प्रदूषण की समस्या भी नहीं होगी। सूखी घास एक बढ़िया थर्मल इंसुलेशन मुहैया कराती है, इसलिए जल्दी से ये घर गर्म भी हो जाता है। अगर बाहर 2 डिग्री तापमान होता है तो ऊपरी मंजिल पर तापमान सुहावना होता है। जैसे ही धूप पड़ती है हम पर्दे खोल देते हैं और ऊपर गर्मी होने लगती है। इसका मतलब है कि गर्मियों में हमें छांव के लिए शेड चाहिए, लेकिन अभी तो सर्दी है और अच्छा है कि धूप मिलती रहे। देखते हैं जब बादल होंगे तो क्या होगा, लेकिन अभी के लिए अच्छा है। ये एक तरह का प्रयोग है। हॉपर की इमारत का आधा हिस्सा पूरा होने को है। प्लास्टर का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ ही महीनों में वो भी यहाँ रहने लगेंगे।